स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आइए बड़ा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। तो बेटा उसने कहा है कि 78 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म है, मींस ये कौन सी पोजीशन पे आएगी, इसका सीरियल नंबर क्या है। जैसे ये बच्चों फर्स्ट पोजीशन पे है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड पोजीशन पे है तो ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ सीरियल नंबर पे है तो ये बेटा हमारी फोर्थ टर्म है। सेम एज हमें ये पता करना है जो 78 है इसका सीरियल नंबर क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। तो बेटा दैट्स मीन हमने निकालना क्या है, सीरियल नंबर क्या होता है हमारा n। तो हमने बेटा यहां से n की वैल्यू निकालनी है कि 78 की पोजीशन क्या है, उसका सीरियल नंबर क्या है। बेटा क्लियर है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत हम कैसे करेंगे, पहले इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम यहां पे दोबारा लिखेंगे जिसमें बेटा जो 78 है उसे हम लास्ट टर्म मान लेंगे। तो हम एपी को दोबारा लिखते हैं यहां पे, तो हमें मिलेगा बेटा 3 8 13 18 सो ऑन। और बेटा लास्ट पे हम क्या करेंगे, जो हमने फाइंड आउट करनी है टर्म की पोजीशन उसे हम लास्ट पे ले लेंगे। तो मैंने इसे लास्ट टर्म मान लिया। अब यहां से मुझे क्या मिला बेटा, अब मुझे मालूम है ये तो मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड है, ये मेरी थर्ड है, ये मेरी फोर्थ है और इसकी पोजीशन मालूम नहीं है। तो हम क्या मानकर चलेंगे बेटा, ये कौन सी पोजीशन पे है, ये nth पोजीशन पे है। क्लियर है, क्योंकि ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमारी क्या होती है nth टर्म। तो बेटा इसे कंपेयर करने पे मुझे क्या मिला है, हियर वी गेट, एक तो बेटा मुझे फर्स्ट टर्म मिल गई है इस एपी की, वो हमारी क्या है 3, और उसके बाद बेटा हमें एक मिला है nth टर्म, क्या मिल गई है nth टर्म। तो nth टर्म हमारे पास क्या है बेटा 78। अब जो nth टर्म होती है बेटा, nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो दैट्स मीन ये है मेरी a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हमें यहां से इसकी भी वैल्यू मिल गई है बेटा a प्लस n माइनस वन इंटू डी की, वो हमारे पास क्या है बेटा 78। अब हम क्या करेंगे, यहां पे a और d की वैल्यू को पुट करेंगे। तो a तो मेरे पास है, d नहीं है तो d हम निकालेंगे बेटा। तो d निकालने के लिए पहली 2 कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे। तो पहली 2 कंसेक्यूटिव टर्म ली है और मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया। तो हमें मिला बेटा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। डिफरेंस भी मिल गया बेटा। अब पुट कर दो इसमें, अब फ्रॉम nth इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, हमारे पास क्या है बेटा 78। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पे क्या रखेंगे 3 प्लस, और n हमने फाइंड आउट करना है n माइनस वन, और d हमारे पास क्या है बेटा, d हमने निकालना है 5 इज इक्वल टू 78। तो हमें यहां से ये मिला बेटा। अब इसे n के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, 3 को ट्रांसफर्स करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो हमें मिलेगा n माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू 78। 3 इस और जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, तो हमें मिलेगा बेटा n माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 75। तो अब बेटा 5 को हम ट्रांसफर्स कर देंगे 75 के नीचे जगह, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो हमें मिलेगा n माइनस वन इज इक्वल टू 75/5। तो 5 1 जार 5, 15 5 जार 75। तो हमें फर्दर मिला बेटा n माइनस वन इज इक्वल टू 15। अब माइनस वन को भी ट्रांसफर्स करेंगे तो n हमारे पास आएगी बच्चों n 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो हमें बेटा n की वैल्यू मिल गई जो हमने निकालना था। तो दैट्स मीन हमें क्या मिला बेटा, हमने फाइनल रिजल्ट में क्या निकाला है वो हम यहां पे लिख लेते हैं। हमने निकाला है कि जो 60th टर्म है, क्योंकि ये हमारा क्या है बच्चों सीरियल नंबर किसका 78 का, कि ये कौन सी पोजीशन पे है। तो दैट्स मीन ये कौन सी पोजीशन पे है, a 16th। ठीक है, तो हम लिखेंगे 60th टर्म ऑफ AP इज 78। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। तो अगर बेटा आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बेटा आप इसे तब तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो बेटा जो नीचे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दी हैं, इन दोनों की हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था, जब भी हमने बेटा नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना होगा तब आपको उस सीक्वेंस की 100% लास्ट टर्म क्या होगी बच्चों गिवन होगी। जैसे इन दोनों में हमें क्या दिया, लास्ट टर्म गिवन है बेटा, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म का, दैट इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इस फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन हमने कैसे करना है, आइए करते हैं पार्ट नंबर 1। तो बेटा सबसे पहले जो हमें एपी सीक्वेंस दी है, इसमें ये हमें दिया है फर्स्ट टर्म, तो ये होगी a1, तो ये सेकंड पोजीशन पे है, ये है a2,
ये थर्ड पोजीशन पे है, ये है थर्ड टर्म। इसकी हमें बेटा पोजीशन मालूम नहीं है, ये कौन सी पोजीशन पे है, तो हम मानकर चलेंगे कि ये nth पोजीशन पे है, इसलिए ये हमारी क्या है बच्चों nth टर्म, और ये हमारी क्या है लास्ट टर्म। तो nth टर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था। अब बेटा यहां से हमें क्या मिला, हमने कंक्लूड क्या किया यहां से, तो हमें यहां से मिला है, एक तो मुझे मिल गई है इस AP की फर्स्ट टर्म, तो वो है a इज इक्वल टू 7, और एक बेटा मुझे मिली है लास्ट टर्म, क्योंकि ये मुझे गिवन थी, तो ये हो गया बेटा nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। अब बेटा इस फॉर्मूला को यूज करना है हमने नंबर ऑफ टर्म से निकालने के लिए, तो मुझे a भी चाहिए, वो मेरे पास है, मुझे d भी चाहिए, वो मेरे पास नहीं है, तो हम यहां से d निकालेंगे। तो d को निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, पहली दो कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को मैं माइनस कर दूंगा। तो बेटा सेकंड टर्म क्या है 13 माइनस 7, तो हमें क्या मिलेगा 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। तो बेटा डी हमारे पास क्या आ गया है 6, ठीक है। डिफरेंस भी है, ए भी है, इन दोनों की वैल्यूज हम कहां पे पुट करेंगे, यहाँ पे। तो हमारे पास आएगा बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें कितना दिया है 205, और यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे 7 प्लस n माइनस 1, और d है हमारे पास 6 इज इक्वल टू 205। तो बेटा इसे सिंप्लीफाई करेंगे n के लिए, और 7 को सबसे पहले ट्रांसफर्स करेंगे, तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205, प्लस का 7 हो जाएगा बेटा माइनस का 7। तो यहां से फर्दर आएगा n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 में से 7 को माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा 198। अब 6 यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों मल्टीप्लाई, जब हम इसे ट्रांसफर्स करेंगे तो ये किस में जाएगा बेटा डिवाइड में, तो हमें मिलेगा 198 डिवाइडेड बाय 6। अब इसे डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, 6 3 जार 18, तो बेटा कितना आ गया 33। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, तो 1 को हम ट्रांसफर्स करेंगे तो बेटा हमारे पास आ गया 33 प्लस 1, तो n आ गया बेटा 34। अब हमने बेटा क्या निकाल लिया n। अब n क्या होती है, वो होती है सीरियल नंबर। अब हमने ये निकाल लिया बेटा कि जो इसकी लास्ट टर्म है 205, ये कौन सी पोजीशन पे है, ये है 34। अगर बेटा इस पूरी लाइन में जो लास्ट बच्चा है वो 34th पोजीशन पे खड़ा है, तो दैट्स मीन इस लाइन में टोटल बच्चे कितने हैं 34। तो यहां से हमने ये कंक्लूड कर लिया कि n ने मुझे ये भी बता दिया सीरियल नंबर के साथ साथ कि हियर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास बच्चों क्या आई है 34। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी सेम एज ऐसे ही करेंगे। तो बेटा यहाँ पे 18 है फर्स्ट पोजीशन पे, ये है फर्स्ट टर्म, ये हमें दी है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। इसकी पोजीशन मालूम नहीं है ये कौन सी पोजीशन पे है, तो हम मान के चलेंगे ये nth पोजीशन पे है। और nth पोजीशन का जो बेटा जनरल फॉर्म होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब हमने बेटा यहां से इसे कंपेयर किया तो हमें एक मिल गई है फर्स्ट टर्म, तो a है हमारे पास बेटा 18, और एक हमें क्या चाहिए बेटा, यहां से हमें कंपेयर करके मिल गया लास्ट टर्म, तो यहां पे आ गया a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो है बेटा माइनस का 47। अब यहाँ पे बेटा a और d की वैल्यू को पुट करने के लिए मुझे d भी चाहिए, तो d भी निकाल लेते हैं। d की वैल्यू को निकालने के लिए बेटा हम फिर से क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, और डिफरेंस हमें मिलेगा बेटा 15 इंटू 1/2 माइनस 18। तो बेटा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिल रहा है, d इज इक्वल टू 15 2 30, 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18। तो डिफरेंस आ गया बेटा 31, इसे एलसीएम ले लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 18 2 36 अपॉन 2। तो डिफरेंस आ गया बेटा प्लस माइनस माइनस होगा, 36 बड़ा है उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पे आ गया माइनस 36 माइनस 31, तो यहाँ पे आ गया 5/2। तो डिफरेंस क्या आया बेटा हमारा माइनस का 5/2। तो यहां से बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, तो यहां से हमारे पास आया बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो है हमें दिया है माइनस 47। तो यहाँ पे a और d की वैल्यू रखेंगे, a है 18 प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस है हमारे पास बच्चों माइनस का 5/2 इज इक्वल टू माइनस 47। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, 18 को ट्रांसफर्स करेंगे और इसे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो हमें मिलेगा यहां से n माइनस 1 माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 47, प्लस का 18 है, किसमें चेंज होगा बेटा माइनस में, तो ये हो गया माइनस का 18। तो फर्दर हमारे पास आया n माइनस 1
-5/2 इज इक्वल टू, बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो यहाँ पे पर साइन क्या आएगा माइनस का, तो 8 + 7 15, तो यहाँ पे आ गया 1, 4 और 2 हो गया बच्चों 6, तो हमारे पास कितना आ गया माइनस का 65। अब बेटा ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो जब हम -5/2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड कर, तो ये हमें मिलेगा n-1 इज इक्वल टू -65 डिवाइडेड बाय माइनस का 5/2, ये किस में चला गया बेटा यहाँ पे डिवाइड में। जब ये डिवाइड में जाएगा बेटा तो जो ये नीचे 2 है ये हम कहां ले जाएंगे न्यूमिनेटर में और उसे कर देंगे मल्टीप्लाई का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जार 5, 13 5 जार 65, तो बेटा n-1 कितना आया, n-1 इज इक्वल टू 13 2 जार 26। अब बेटा n की वैल्यू निकालने के लिए इस माइनस को भी शिफ्ट करेंगे, तो n हमें मिलेगा 26, माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का, तो n हमें मिल गया बेटा 27। तो हमें ये पता चल गया कि जो लास्ट टर्म है वो कौन सी पोजीशन पे है बेटा, 27 पोजीशन पे। अगर लास्ट टर्म 27 पोजीशन पे है तो दैट्स मीन ये टोटल टर्म्स कितनी होगी 27, तो यहां पे हम लिखेंगे फाइनल में कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू, वो कितनी है बेटा 27। क्लियर है? तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।